हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, वो किस लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बना के चलेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और अगर कोई प्रॉब्लम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से होता है तो मुझे कॉमेंट करना है, मैं सॉल्व करने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि इट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मर्चेंट और बिजनेसमैन टू रिकॉन्साइल द मिसमैच इनकर्ड बिटवीन बैलेंस और बैंक बैलेंस एज पर द कैशबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। यानी कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक में जो भी मिसमैच या जो गलतियां होता है उसको सुधारने के लिए मर्चेंट या व्यापारी के द्वारा जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसी को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या फिर बीआरएस या फिर बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ये कहाँ से आएगा और बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक जो है वो कहाँ से आएगा, जिससे कि दोनों को हम लोग मिसमैच जो भी मिसमैच हो वो हम लोग देखेंगे। देखने के बाद उसको ठीक करने के लिए तभी तो हम लोग बीआरएस बना के चलेंगे। तो ये दोनों बैलेंस कहाँ से आता है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक जो होता है वो कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई मर्चेंट या बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो उसे तीन सुविधा मिलती है। एक क्या होता है, नंबर वन फैसिलिटी होता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, यानी कि जब भी मर्चेंट बैंक में कोई भी पैसा जमा करवाता है तो पे इन स्लिप होता है, उसके थ्रू वो पैसा जमा कर देता है। ठीक है, जमा करवाता है। दूसरा नंबर क्या होता है, चेकबुक होता है। ये चेकबुक क्या, यानी कि अगर बैंक से हमको कुछ पैसा विड्रॉ करना है तो वो चेक के थ्रू से हम लोग विड्रॉ करके चलते हैं। या फिर कोई ऐसा महाजन है, तो महाजन आया वो 1000 रुपये हमसे पा रहा था तो हम लोग क्या किए उसका नाम से एक चेक इशू कर दिए, वो गया और बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया। यानी कि चेक के थ्रू से पैसा विड्रॉ किया जाता है और पे स्लिप के थ्रू से पैसा हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, एक चीज बैंक और प्रोवाइड करता है, ये है पासबुक। यानी इसमें ये डिटेल होता है कि बैंक में मेरा कितना बैलेंस है, यानी कि हम लोग किस तारीख को कितना पैसा डिपॉजिट किए, किस तारीख को कितना पैसा हम लोग विड्रॉ किए हैं और अंत में कितना मेरा बैलेंस बचा हुआ है। इससे पासबुक के थ्रू से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, पासबुक जो होता है वो नॉर्मली जो रिपोर्ट या मेंटेन किया जाता है वो बैंक के थ्रू से किया जाता है, और इसका जो बैलेंस होता है, पासबुक का जो बैलेंस होता है वही मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक क्या है। ये बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक क्या होता है, कैशबुक जो होता है वो नॉर्मली मर्चेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है या फिर तैयार किया जाता है। हम लोग सीखे भी थे कि कैशबुक प्रिपेयर करने के लिए सिंगल कॉलम कैशबुक सीखे थे, डबल कॉलम कैशबुक सीखे थे, ट्रिपल कॉलम कैशबुक सीखे थे। उसका फॉर्मेट किस तरह से था, किस तरह से हम लोग बनाते थे कि ये है कैशबुक, ये मेरा डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम जो भी है, उसके बाद ये मेरे से डबल कॉलम कैशबुक था जिसमें हम लोग एक कॉलम था कैश का था, दूसरा कॉलम बैंक का था, तो इधर भी कैश का था, दूसरा कॉलम बैंक का था। तो इस तरह से हम लोग पेपर करके चलते थे। कैश का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में लिखते थे, बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता था बैंक में लिखते थे। ठीक है, इधर डेबिट साइड होता था, इधर क्रेडिट साइड होकर चलता था। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते थे कि लास्ट में, मंथ का लास्ट में हम लोग क्या करते थे, इसका हम लोग बैलेंस मैच करते थे। बैलेंस मैच करने के बाद जो मेरा आता था वो मेरा बाय बैलेंस सीडी कहलाता था। ठीक है, ये तो बना के गए थे। तो ठीक है, हम लोग इसमें क्या करना है कि कैश से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बैंक से मतलब है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के चल रहे हैं। यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है या फिर जो भी गलतियां हुआ उसी को हम लोग को रिकॉन्साइल करना है या फिर मैच करके चल रहा है। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे कि मान लो कि इसका मतलब कि डेबिट साइड में जो पैसा आता है वो हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे। यानी कि मान लो कि यहाँ पर टोटल मेरा रिसीव जो था वो मेरा 20,000 रुपया था। ठीक है, ये 20,000 रुपये मेरा रिसीव था और जो पेमेंट टोटल की वो 10,000 रुपये पेमेंट की। तो मेरा बैलेंस कितना हो गया, 10,000 रुपये मेरा बैलेंस आता था। यही जो बैलेंस होता है वही बैलेंस मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मिसमैच कैसे होता है कि जैसे कि मान लो कि कैशबुक में हम देख रहे हैं कि बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक जो है वो 10,000 रुपीज दिया हुआ है, लेकिन पासबुक में लोग बैलेंस देख रहे हैं तो वो 10,000 नहीं बल्कि 9,000 है या 8,000 है या फिर 12,000 है। तो वो गलती कैसे हुआ, तब क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे डायरेक्ट कि हाँ भैया ये देखिए आपको गलती कर दी, क्या कर दी नहीं कर दी, मेरा 10,000 दिखा रहा, आप 9,000 रुपये दिखा रहे हो, 12,000 रुपये दिखा रहे हो, जाकर बैंक से झगड़ा करोगे? नहीं, बैंक से झगड़ा नहीं करना। पहले हम लोग क्या करना है कि हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या एंट्री में कहीं हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, डेट वाइज पे चेक करते हुए चलेंगे। ज्यादा चेक भी नहीं करना, ये नॉर्मली हम लोग जो होता है वो मंथली बेसिस पर बनाकर चलते हैं। ठीक है, तो 1 महीना हम लोग चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एंट्री जो है कि शायद छूट गया हो या फिर कोई ऐसा एंट्री है जिसमें ज्यादा अमाउंट लिखा गया हो या फिर कम अमाउंट लिखा गया है। तो वो सब चीज को पता करने के लिए, और जब पता हो जाता है तो उसके रीजन को लिखने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है
वही मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, बैलेंस। क्वेश्चन में नॉर्मली दो तरह से पूछा जा सकता है। एक क्या होता है कि एक फेवरेबल बैलेंस होता है, ये फेवरेबल बैलेंस क्या है, क्वेश्चन में दिया रह सकता है। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस होता है। और दूसरा क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस। ये क्या चीज है भैया, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, कि फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि प्लस में, यानी कि आपका पैसा जो है प्लस मेरे बैंक में आपका पैसा जमा है, डिपॉजिट है, कुछ पैसा है बैंक में, उसी को हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोल के चलते हैं। तो ये हम लोग किस तरह समझ में आएगा कि हाँ हम लोग का पैसा बैंक में जमा है। तो इसमें क्वेश्चन में दो तीन तरह का कंडीशन दिया रह सकता है। एक होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ही तो है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर दिया रह सकता है, बी नंबर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक रहेगा तो समझना है कि वो प्लस में पैसा मेरा है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो इसका मतलब भी वही सेम हो गया कि हाँ पैसा मेरा बैंक में जमा है। या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लिखा रहे, बैलेंस एज पर कैशबुक, तो इसका मतलब भी प्लस में ही होता है। ठीक है, और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव यानी माइनस में, ये माइनस में होता है, यानी कि बैंक ही आपसे पैसा पा रहा है, यानी कि जितना पैसा आपका जमा था उससे आप ओवर पैसा विड्रॉन कर लिए हो, तो वो नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस कहलाता है। तो इसको हम लोग किसे समझेंगे, एक नंबर का जस्ट उल्टा, यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि जब भी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो हम लोग ये समझेंगे कि पैसा नेगेटिव में है। या फिर दूसरा नंबर क्या होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये दो कंडीशन रहेगा तो समझना है कि अनफेवरेबल बैलेंस है, और अगर ये दो कंडीशन है तो समझना है कि ये फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, क्लियर, समझ में आपको आ रहा था। ठीक है, एक दो बात और याद रखना कि जब भी ट्रांजेक्शन में दिया रहता है कि क्रेडिटेड बाय बैंक, तो जब भी बैंक के द्वारा कुछ क्रेडिट किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो आपका खाता में पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बैंक, जब भी कैशबुक का खाता खोलते हैं, जब तो उसमें क्या डेबिट 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 मतलब क्या होता है कि पैसा मेरा बढ़ता है, यानी कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि 20,000 रुपया था और फिर हम लोग कुछ सेल कर दिए 10,000 रुपया का, तो मेरा 30,000 रुपया बढ़ जाता है। यानी जब भी डेबिट हम लोग करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि पैसा हम लोग का बढ़ रहा है। यानी कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो बैंक में हम लोग 10,000 रुपया जमा किए, तो 40,000 रुपया गिर, मेरा पैसा कैशबुक में मेरा बढ़ गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग डेबिट करके जानते हैं। कैशबुक जो होता है, कैशबुक में लोगों क्या होता है, एसेट होता है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है या एसेट का वैल्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो डेबिट होकर चलता है, वो प्लस होकर चलता है। लेकिन बैंक जो होता है उसका जस्ट उल्टा करता है, यानी कि जो पैसा हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं और हम लोग कैशबुक में उसको प्लस कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, बैंक क्या करता है उसको क्रेडिट करके चल रहा है। क्योंकि बैंक के लिए वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट उसका लाइबिलिटीज होता है, वो तो फिर हमको आपके नेक्स्ट फ्यूचर में हमको वो हमको पेमेंट करके चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी बैंक के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन को या कोई भी अमाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपका पैसा इंक्रीज कर दे रहा है, यानी आपका पैसा को बढ़ा दे रहा है। और अगर बैंक के द्वारा कुछ डेबिट किया जाता है तो इसका मतलब हुआ कि आपका बैंक बैलेंस को माइनस कर देता है, घटा देता है। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा नहीं है, बस खाली कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। ये हम लोग इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ये एक फॉर्मेट हो गया, इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। ये 2 कॉलम हो गया, उसके बाद यहाँ से एक और हम लोग कर देते हैं, यहाँ से एक कॉलम कर देते हैं, ये सीरियल नंबर रहेगा। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एज ऑन सितंबर 30, 2019। ठीक है, ये हम लोग ऊपर में लिख दिए। नॉर्मली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो मंथली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सितंबर 30, 2019 हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पर प्लस आइटम में रहेगा, प्लस में क्या करना हो, यहाँ पर माइनस आइटम रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रुपीस, ये रुपीस हम लोग कर देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ, तो हम लोग क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहे या फिर बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिया रहे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले उसको हम लोग ऊपर में लिख देना है। ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये फेवरेबल बैलेंस है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस है। तो चूंकि मैंने बताया था कि जब भी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओनली बैलेंस ही मेंशन कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझना है कि वो प्लस में होकर चलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे। ये प्लस में है, ये प्लस में हम लोग 10,000 रुपीज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक नीचे ऊपर दिया हुआ, तो हम लोग नीचे क्या, नीचे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैश बुक दिया रहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसका बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो बैलेंस एज पर पासबुक आके चलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में जो है, यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होके चलेगा, ठीक है। नीचे में जो है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको ऊपर लिखना है, जो चीज निकालना है उसको हम लोग को क्या करना है कि नीचे लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा नंबर का चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम लोग क्या किए कि चेक जमा किए, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, लेकिन हम लोग कैश बुक में उसका एंट्री नहीं किए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये कैश बुक मान लेते हैं, ये कैश बुक मर्चेंट का, ये पासबुक बैंक का, ठीक है। मान लीजिए कि 10,000 रुपया जमा है प्लस में, तो एक चेक डिपोजिट इनटू बैंक, 500 रुपया का चेक हम लोग बैंक में जमा कर दिए, ये प्लस हो गया, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं किए हैं यहाँ पर, या माइनस ही नहीं किए, यानी कि यहाँ का 10,000 ही रह गया, और यहाँ पर कितना हो गया 10,500 हो गया, यानी कि कैश बुक क्या हो गया, कैश बुक माइनस है, पासबुक जो है वो प्लस में, ठीक है। तो कैश बुक क्या हो गया मेरा माइनस में हो गया, और पासबुक जो है वो मेरा प्लस में हो गया, तो कैश बुक मेरा क्या है माइनस में है, तो नीचे में मेरा क्या है कैश बुक दी लिखा हो बैंक बैलेंस पर कैश बुक, तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि कैश बुक माइनस है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में लेके एंट्री करेंगे, यानी क्या करना है आपको, सेकंड नंबर क्या करेंगे, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन हम लोग कैश बुक में उसको एंटर नहीं किए, ठीक है। कितना का, ये 500 रुपये हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है, कर दिए। यानी ये साइन हमको देके चलना है, कैश बुक और पासबुक, तो ये साइन कैश बुक मेरा माइनस हो गया और पासबुक जो है वो मेरा प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे में जो आएगा, यानी कि नीचे में जो लिखेंगे यानी बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक, जो इसी का साइन लेके चलना है, यानी इसी का साइन हमको लेके चलना है। अगर माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे, अगर कैश बुक प्लस आएगा तो इसको हम लोग प्लस में लेके चलना है। बाय द वे ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं बैंक बैलेंस फिर पासबुक लेके चलते हैं, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग पासबुक का साइन लेके चलेंगे, ठीक है। यानी पासबुक का यानी प्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस में लेके चलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ नीचे में जो है हमको निकालना है बैंक बैलेंस पर कैश बुक, इसलिए कैश बुक का साइन लेके चलना है, यानी कैश बुक में घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, अगर घटेगा तो माइनस में जाएगा और बढ़ जाएगा तो वो प्लस में होकर चलता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, चेक रिसीव्ड एंड इंटर इन कैश बुक, चेक रिसीव किए एंड इंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर भी कर दिए बट नोट सेंड टू द बैंक, लेकिन बैंक में भेजे ही नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कैश बुक मेरा क्या, कैश बुक मेरा क्या हो गया प्लस हो गया और पासबुक मेरा माइनस हो गया। कैसे हुआ सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ये 10,000 रुपया है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया जमा बैंक में था। उसके बाद क्या किए हैं कि 1,200 रुपया का चेक रिसीव किया और कैश बुक में एंट्री कर दी, चलो भाई रिसीव हुआ, चलो भैया 1,200 रुपया प्लस कर दिए, 11,200 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ तो हम एंट्री नहीं किए हैं, कोई एंट्री नहीं किया है, ये तो 10,000 का 10,000 ही रह गया, यानी कि ये क्या हो गया प्लस में हो गया, ये क्या हो गया माइनस में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस में लिखे हैं तो प्लस में रहेगा, प्लस है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे उसको प्लस में लिखेंगे। यानी कि तीसरा नंबर क्या होगा, चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, बैंक में हम लोग नहीं भेजें, कितना का अमाउंट था 1,200 रुपया, ये 1,200 रुपया यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। अब बैंक क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि जो प्रोप्राइटर था जिसका पासबुक था, वो बैंक का क्या है कि उसका नाम का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू से वो पेमेंट कर दिए, ठीक है। लेकिन कैश बुक में इसका एंट्री नहीं है, यानी कैश बुक पता ही नहीं चला कि हाँ मतलब पेमेंट किया कि नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कैश बुक जो होगा वो कैश बुक मेरा प्लस रहेगा और पासबुक मेरा माइनस हो जाएगा। बैंक मतलब कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करके चला, तो वो क्या कर रहा है कि जो बैंक में जो पैसा है उसको तो माइनस कर दे रहा है, ठीक है। तो माइनस यानी कि ये पासबुक जो है माइनस हो गया और कैशबुक जो है वो मेरा प्लस हो गया। तो चूंकि प्लस का निशान हम लोग लेके चलना है, कैशबुक के नीचे दिया हुआ है इसलिए हम लोग प्लस का निशान लेके मतलब कैशबुक का ही साइन देके चलना है कि कैशबुक में क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, माइनस रहेगा तो माइनस में लिख देंगे, प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करना है प्लस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया प्लस में हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 1 2 3 4 नंबर
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक करे कितना, ये 800 रुपया मेरा ये, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक जो डेबिट अमाउंट किया है उसको हम लोग क्या किए कि कैश बुक में डबल लिख दिया। यानी इसका मतलब क्या है कि कैश बुक में ये माइनस और पासबुक प्लस। ये सर समझ में नहीं आया। मान लेते हैं कि कैश बुक जो है, एक एग्जाम्पल यहाँ कैश बुक है और यहाँ पर पासबुक है, 10,000 रुपये जमा था, 10,000 रुपये जमा था। बैंक जो है 20 रुपया बैंक चार्जेस इंटर कर दिया, यानी कि 20 रुपया काट लिया, ये 9,980 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो डबल लिख दिया। डबल मतलब क्या होता है, 20-20 40 रुपया लिख दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9,960 रुपये, यानी कि 20 रुपया वो और कम घटा दिया। यानी कि कैश बुक जो है वो 20 रुपया का मेरा माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। यानी कि 5वां नंबर क्या होगा, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, कितना था, ये 20 रुपये हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद क्या हो रहा है, चेक रिसीव, चेक रिसीव के इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब चेक रिसीव की और उसको भी हम लोग 2 बार लिख देंगे। यानी कि क्या होगा, यानी कि जो मेरा कैश बुक है वो मेरा कैश बुक क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक प्लस हो जाएगा, कैश बुक जो है वो मेरा प्लस हो जाएगा और पासबुक जो है वो मेरा माइनस हो जाएगा। कैसे सर, समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। ये कैश बुक है, ये पासबुक, ठीक है। मान लो 10,000 रुपया जमा था, 10,000 रुपया 10 रुपया जमा था। अब एक चेक रिसीव किए 1,000 रुपया का और उसको हम लोग डबल लिख दिया, यानी 1,000 जगह पर यहाँ पर 2,000 रुपये लिख दिए, इसको तुमने 12,000 कर दिया। यहाँ तो बेचारा 1,000 था ही, 11,000 रुपया, यानी 1,000 रुपया हम लोग कैश बुक में जो है ओवर लिख दिए, प्लस में हो गया ना, इसलिए कैश बुक जो है मेरा प्लस हो गया और पासबुक जो है वो मेरा माइनस हो गया। तो ये चूंकि कैश बुक का जो साइन है प्लस में है, इसलिए हम लोग प्लस में लेके चलेंगे। यानी यहाँ एंट्री क्या करेंगे, 6वां नंबर क्या था, चेक रिसीव एंड इंटर ट्वाइस इन कैश बुक, कितना हो गया, 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये मिल गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है कि बैलेंस मैच करके चलना है। बैलेंस का मतलब दोनों पहले देख लेते हैं कि बैलेंस उधर ही आएगा जिधर का अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो इधर के 10,000 और इधर 11,000 12,000 13,000, इधर मेरा आया 13,000, ठीक है। और इधर कितना 520 रुपये, यानी बैलेंस में इधर आएगा 13,000 रुपया में से 520 गया तो कितना बचा, 12,460 रुपये, यानी कि 12,460 रुपया ये मेरा आ गया बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को, चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।